हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है और आपके बारे में क्या सोचता है, तो आज की टैरो का रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं और देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे और ये पर्सन किस एनर्जी में थे। ओके व्यूवर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पार्टिसिपेशन, द बर्डन, कॉन्शियसनेस, स्ट्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारे पास एनर्जी निकल कर आई है वो आई है सेपरेशन की। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो सबसे पहले बात करें आप दोनों का रिश्ता कैसा है, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन के कार्ड के साथ साथ द बर्डन का कार्ड आया है और इन दोनों ही कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए आप पूरी तरह से समर्पित रहना चाहते हैं। पर यहाँ पर आपके पर्सन को किसी बात का बर्डन है और वो बर्डन इस पर्सन को ना इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बल्कि किसी तीसरे इंसान के इंटरफेयर करने से है। कोई जो थर्ड पार्टी है ना, जो भी है वो थर्ड पार्टी, कोई मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को ना अपने कंट्रोल में लेकर चलना चाहता है। इस इंसान को अपनी ही नज़रों से दुनिया दिखाना चाहता है। यानी वो जो इंसान है ना वो आपके पर्सन के कानों में कुछ इस तरह की बातें डालने की कोशिश कर रहा है कि आपका पर्सन उस इंसान की माने, आपकी कम माने, आपकी कम सुने, आपसे ज़्यादा ये पर्सन एक्सपेक्ट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि किसी और के दबाव में है। तो कोई इंसान इस पर्सन को अपनी ही नज़र से दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने ही माइंड से चलने की कोशिश कर रहा है। चाहता है कि ये पर्सन उसके दिखाए हुए मार्ग पर चले जो ये पर्सन नहीं करना चाहते, जिसका बर्डन इस पर्सन पर आ गया है। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के पास अपना दिमाग है, ये पर्सन अच्छा सोच सकते हैं और अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं और अच्छे डिसीज़न इस पर्सन ने पहले लिए भी हैं। आपको चुनकर इस पर्सन ने एक अच्छा डिसीज़न लिया था क्योंकि आप इस पर्सन का प्यार है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन चाहते हैं आपका साथ हमेशा निभाएं। ये पर्सन चाहता है जितने भी लोग इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, जितने भी इस पर्सन के अपने हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना चाहता है और आपको भी साथ में लेकर चलना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि किसी एक का भी साथ छूटा ना तो ये रिश्ता बिखर जाएगा। तो ये पर्सन सारे रिश्तों को ना बना कर रखना चाह रहा है। ये पर्सन चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपके साथ में भी बना रहे ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप दोनों एक दूसरे का साथ उस तरह दें जिस तरह की एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और यहाँ पर आप कॉन्शियसनेस के कार्ड में देख भी सकते हैं ये पर्सन कितना स्पिरिचुअल हुआ है। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन का जो जन्म हुआ है ना कुछ अच्छे कामों को करने के लिए हुआ है। तो ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब कोई भी इस इंसान को ना आपके बारे में कुछ भी कह दे, ये पर्सन यकीन नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन अब अपना माइंड यूज़ करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि किसी और के बताए हुए मार्ग पर चलने से अच्छा है कि ये पर्सन अपने ही शुद्ध बुद्धि से काम ले, अपने ही दिमाग का यूज़ करे, अपने ही दिल की सुने। तो ये पर्सन अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहता है और किसी और के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहता। यही वजह है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन से नाराज़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन के कार्ड के साथ साथ अबंडेंस के कार्ड का आना, साथ ही कॉन्शियसनेस के कार्ड का आना और साथ ही स्ट्रेस के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त किसी बात का स्ट्रेस है। क्योंकि ये पर्सन ना अपनी सुनने लगा है। ये पर्सन उस इंसान की बातों में नहीं आ रहा जो इंसान इस पर्सन को बहुत लंबे समय से ना अपने ही
बातों से ना इम्प्रेस करता रहा है, अपनी ये बातों में ना उलझाता रहा है। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है, इस पर्सन को अपनी ये बातों में उलझाए रखती है, अपने ही डिसीज़न को फॉलो करने के लिए। जैसे इस पर्सन को ना थोड़ा स्ट्रेस दे रही है, तो ये पर्सन उस स्ट्रेस में दिखाई भी दे रहा है। अब ये पर्सन उस इंसान की नहीं सुन करके अपने माइंड की सुन रहा है। ये पर्सन आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए पर्सन कुछ प्रयास भी करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से जो हमारे पास एनर्जी निकल कर आई है, वो आई है सेपरेशन की। आप दोनों ही घुटन महसूस कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान की वजह से। आप दोनों की ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि इस रिश्ते में बने रहना भी आप दोनों को ज़रूरी लग रहा है, और इस रिश्ते से निकल जाने की भी आप शायद सोचने लगे हैं, और आपका पर्सन भी सोचने लगा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से आप घुट कर रह गए हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके जीवन में वो नहीं हो पा रहा जो आप चाहते हैं, और ये पर्सन इस एहसास को कर पा रहा है। इस पर्सन को भी ना ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये पर्सन अपने दिल की करना तो चाहते हैं पर खुलकर कर नहीं पाते। तो इस पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी जो इस पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर कर रही है, उसकी वजह से आप और आपका पर्सन दोनों ही परेशान हैं। तो ये परेशानी यहाँ पर क्लियर सेपरेशन के कार्ड में दिखाई दे रही है। जो घुटन, जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, वही सेम इस पर्सन को भी हो रही है। तो इस पर्सन को लगता है जब तक कोई तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करता रहेगा, इसी तरह आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ गलत विचार बना लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगेंगे कि शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग होने का ना फैसला कर लें। तो ये डर भी इस पर्सन में दिखाई दे रहा है। पर ये पर्सन जितनी भी घुटन महसूस करे, जितना भी इस पर्सन को ऐसा लगे कि ये रिश्ता बोझ बनता जा रहा है, फिर भी ये पर्सन इस बोझ को खुशी खुशी उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप दोनों के बीच इतना प्यार है कि इस पर्सन को लगता है कि सारी ज़िंदगी ये पर्सन इस रिश्ते को निभा सकते हैं, आपसे सारी ज़िंदगी प्यार कर सकते हैं, और आपको भी ऐसा लगता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी तो सेम दिखाई दे रही है कि कितनी भी आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना भी आप दोनों अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस रेस इसी बात का है कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आ गया है, इंटरफेयर कर रहा है, और उस इंसान से अगर ये पर्सन आपके बारे में बात करता है तो इसी के बारे में बात करता है कि वो इंसान आप दोनों के बीच से चला जाए और आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करना छोड़ दे। तो थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने ये बात क्लियर बोल दी है कि आप दोनों के रिश्ते में वो इंटरफेयर ना करें। आप दोनों का अपना माइंड है, आप अपने माइंड से चलेंगे। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जितने प्रयास किए हैं, आगे भी उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि ये रिश्ता बना रहे। इसी तरह आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहें। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है, उस थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने ये बात क्लियर बोल दी है कि वो आप दोनों के बीच में ना आए। आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, आप दोनों आपस में बैठकर उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों को स्ट्रेस में ये पर्सन देख पा रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, इसलिए भी ये पर्सन अब आपको लेकर काफ़ी सीरियस हो गया है। इस पर्सन को लगने लगा है थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है ना, उसकी वजह से ही ये कुछ प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ है। तो अब आप और ये पर्सन ये बात समझने लगे हैं। पास के जो आपको अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं, उनसे आपने सीख लिया है। आपको लगने लगा है कि जब तक आप दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं ना, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए ही इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोलने का पूरा फैसला कर लिया है। अब ये इंसान उस इंसान से रिश्ता ख़त्म करके आपके साथ अच्छे से रिश्ता निभाने की सोच रहा है, ताकि इस पर्सन को कोई स्ट्रेस ना हो, किसी बात का बर्डन ना हो, कोई भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इस पर्सन पर आई हुई है, उसे बखूबी ये पर्सन निभा सकते हैं, अच्छे से निभा सकते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और आगे भी निभाते रहेंगे। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जिस तरह से भी आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त नाराज़ हों, पर ये नाराज़गी दूर होगी, क्योंकि किसी तीसरे इंसान ने ही इस नाराज़गी को जन्म दिया है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था और आगे भी ये प्यार बना रहेगा, इसकी ये पर्सन दुआ करता है। क्योंकि ये पर्सन बहुत, जैसे मैंने कहा, कॉन्शियसनेस इस पर्सन में आई है, ये पर्सन जागरूक हो गए हैं। अब इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि कौन अपना है, कौन पराया है। जो इंसान इस पर्सन को बर्डन दे रहा था, यानी जो थर्ड पार्टी इस पर्सन को बर्डन दे रही थी, इस पर्सन के दिल पर जो बोझ था, जिसकी वजह से ये पर्सन घुटन महसूस कर रहा था,
तो अब वो घुटन नहीं रहेगी। वो जो एहसास इस पर्सन को पहले आपके साथ होता था, जो ये पर्सन आपको लेकर महसूस करते थे, अब वो सारी चीज़ें ये पर्सन शब्दों में बयान करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि अगर दिल में प्यार है तो उसे जताना भी ज़रूरी है। अब ये पर्सन आपको बहुत सारा प्यार जताने वाले हैं, करने भी वाले हैं, और आपकी केयर यहाँ पर ये पर्सन करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।